जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कोई रहता नहीं है। यहाँ तो बहुत मालूम है, कहाँ से शुरू करूँ? आय आय, कहीं से भी शुरू कर ले, अपना ही माल है राजा। नो मैन। हाँ मैं क्यों, अनारकली चाहिए क्या? अनारकली, बोल बसंती। ये भगवान मैं कहाँ आके फंस गया। माफ कर मेरी माँ, गलती। आय आय मेरे राजा, कहाँ चला? और भी चाहिए? नहीं नहीं, बस बस बस। ये अनारकली, इसका क्या करना री? इससे तुम्हें शादी करूंगी। तेरे को शर्म नहीं आती? आय हाय, तेरे को शर्म नहीं आती हमारे घर में डाका डालते हुए? मैं तो छोटा मोटा चोर हूँ, लेकिन आप तो दिन दहाड़े सिग्नल पे गाड़ियाँ रोककर शरीफों को लूटती हो, वो क्या कम है क्या? ए अनारकली, ये मुंह क्या बोल रहा? देख मेरी माँ, अगर मैंने कोई गलत बोल दिया तो मुझे माफ करना। अब मैं जाऊँ? ये मेरे राजा, खूब धंधा चले। मन के जड़ा चली प्यारी दुल्हनिया चली, लौटने आया था मैं अब तो लुट के चली। मन के जड़ा में प्यारी दुल्हनिया चली। रिया, तुम भाभी से मिलो तो सुनो। भाभी, भाभी। क्या है अमर? नमस्ते। ये कौन है? भाभी ये वही कौन अमर? वही भाभी, मैंने आपसे बात तो की थी ना कि वो मेरी वो। ओह, समझ गई। तो ये प्यार का मुकदमा है, कहीं भैया के पुलिस स्टेशन में ना चला जाए, इसलिए भाभी के कोर्ट में लाया गया है। सुनो, तुमसे जो पूछा जाए उसका सीधा सीधा जवाब देना। मगर भाभी, बीच में बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जब तुम्हारी बारी आएगी तब जवाब देना। तुम्हारा नाम? प्रिया। तुम अमर से प्यार करती हो? जी हाँ, इसीलिए तो। जितना सवाल पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुम दोनों के पेरेंट्स इस बात को जानते हो? नहीं। अगर उन्होंने तुम दोनों की शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? तो फिर हम बगावत कर देंगे भाभी। अब अमर, तुमसे सवाल नहीं पूछा गया है। सॉरी मिलॉर्ड। तुम बोलो। जी वही जो अमर ने कहा, बगावत। कोर्ट में बगावत नहीं, अपील की जाती है। डोंट वरी, तुम दोनों के प्यार की खातिर हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इसका मतलब कि इस कोर्ट में हम जीत गए? हाँ, मैरिज ग्रांटेड। भाभी, मैं जरा प्रिया को घर छोड़कर आता हूँ। चलो। कैसी थी वकील साहिबा? रोको रोको। भाभी किसकी थी? टेलर का भाई मेरी बेटी के साथ। चलो ड्राइवर। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है? क्या सोचता है आपका भाई? आप पुलिस में है इसलिए उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा? भाई वाह 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 वाह, बड़े ऊंचे विचार हैं जेलर साहब आपके। बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलके। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ सुन के क्या करेंगे आप? तारीफ अपने भाई की सुनिए, जो रोमियो बनकर सड़क पर शरीफ लड़कियों को छेड़ता फिरता है। आना जाना हराम कर दिया उनका। क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आपका भाई मेरी बेटी पे डोले डाल रहा है, उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर मेरी करोड़ों की दौलत हड़पना चाहता है वो। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ। अरे पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाओ, शराफत की जिंदगी जियो, दूसरे की हराम की कमाई खाओ। क्या यही सिखाया है आपने अपने भाई को? बस बस, आप जाइए, मैं देखता हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर सके, लेकिन आज मेरे ही दफ्तर में एक मामूली इंसान ने सबके सामने मुझे जलील किया। उसने आरोप लगाया
कि मेरे पास अपनी बहनों की शादी कराने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा कि जाओ किसी मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी करो, उस इकलौती बेटी के बाप की दौलत हासिल करो, जिससे सिद्धांत कुमार शर्मा अपनी बहनों की शादी करा सके। हाँ वाह वाह भाई वाह, बहुत बड़ा काम किया है तुमने। इतने सालों से जो इज्जत मैंने बनाई थी आज उसे खाक में मिला दी तुमने। अरे पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे बोलता, मैं ये घर बार बेचकर तुझे पैसे ला कर देता, लेकिन पैसों के लिए प्यार करना, एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाना, छी छी। अब चुप भी कीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हैं आप। और अमर तुम चुपचाप खड़े सुन क्यों रहे हो? जवाब क्यों नहीं देते अपने भाई को? सच क्या है कह क्यों नहीं देते तुम? क्या जवाब तुम्हें भाभी? क्या बताऊं मैं? कौन मानेगा मेरी बात? अरे भाभी मैं तो एक खोटा सिक्का हूं, बेकार बदमाश आवारा, पैसों के लिए प्यार करने वाला, दौलत के लिए एक मालदार लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला। अरे भाभी कौन करेगा मेरी बात पर विश्वास? अरे इनके लिए तो वही सच है जो उस लड़की के बाप ने इनसे कह दिया। इनसे कह दिया कि मैं बुरा हूं और मेरा भाई मान गया। आते ही बरस पड़े मुझ पर, सारे आरोप लगा दिए इन्होंने मुझ पर। अभी ये भी नहीं पूछा कि क्या सही है या गलत। लेकिन जब एक बड़ा भाई एक छोटे भाई को गालियां देने लगे तब एक छोटा भाई सिवाय चुप रहने के और कुछ नहीं कर सकता। नहीं भाभी, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही, मुझे कोई सफाई नहीं दे रही। अमर, तुम अमर के बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचते हो? तुम सच जानना चाहते हो तो सुनो, अमर ने किसी लड़की को नहीं फंसाया है। मोहब्बत की पहली पहल उस लड़की ने की थी। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अब जाकर उस सेठ से कह देना, हम थूकते हैं उसकी दौलत पर, हमें उसकी एक कौड़ी भी नहीं चाहिए। घर में इतना सब कुछ हो जाता है और मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आखिर वो मेरा भाई है, कोई पराया तो नहीं। लड़की कैसी है, तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छी है। उन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा, आखिर मैं बड़ा भाई हूं। ऐसे ही होता है। चल भाई। अरे अमर, ओए, तू इतने गुस्से में कहां जा रहा है? सेठ दौलत राम को भैया की बेइज्जती का जवाब दे। देखो मुझे 25 लाख रुपए चाहिए, दे रहे हो या नहीं? नहीं, जो आदमी अपनी बात का पक्का नहीं, मैं उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करता। पहले मुझे 2 करोड़ रुपए वापस करो, उसके बाद दूसरी बात करना। मैं कहीं भागा जा रहा हूं क्या? सब मिल जाएगा। 6 महीने से कह रहे हो कि सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। अगर देखो 8 दिन के अंदर मेरा 2 करोड़ रुपए वापस नहीं मिला तो मैं तुम्हारा मकान, तुम्हारी जायदाद नीलाम करवा दूंगा और तुम्हें फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दूंगा, समझे? रिलैक्स। लगता है अपनी बेटी का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। 8 दिन में तुम्हारी सारी रकम लौटा दूंगा। ठीक है। अरे अरे कौन हो आप लोग? आप लोग